अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से आन पतली से मोटी सुखी सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। समझ आई? नहीं है? आ जानी चाहिए लुड़कियों। अच्छा जी, अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं जो लोग हिम्मत हारते हैं उनके लिए जिस तरह एक नाकिस घर को इसलिए तोड़ दिया जाता है ताकि उसकी जगह मुकम्मल बेहतरीन मजबूत और खूबसूरत घर तामीर किया जा सकता है या किया जा सके, उसी तरह बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में कई टूट फूट और तोड़ फोड़ सी हुई होती है। ठीक है, इसलिए ही हुई होती है ताकि आप को कमाल अरूज बेहतरी बुलंद मर्तबा और मजबूती अता हो। अक्सर हमारे अंदर जैसे मकान होता है ना, एक टूट फूट का शिकार होता है, फिर हम उसे तोड़ते हैं, दोबारा से तामीर करते हैं और उसे फिर दुरुस्त तरीके से तैयार किया जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी एक टूट फूट शायद इसीलिए होती है ताकि उसे दोबारा से बुलंदी और हिम्मत ताकत इस तरह से जो है मर्तबा हमें जो है अरूज मज़ीद बेहतर से बेहतर हम अपने आप को बना सकें या हम बन सकें। तो बड़ी ज़बरदस्ती बात है, कमाल बात है कि ये हमें सीखना चाहिए कि शायद मेरे अंदर यही टूट फूट मुझे मज़बूत बना ले, मुझे मज़ीद निखार दे, मैं इन चीज़ों से सीख जाऊं। होता है ना, अक्सर हम गलतियों से सीखते हैं। हम अपने कई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, बाद में हम पछताते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोग फरिश्ता तो हैं नहीं कि हम गलती कर ही नहीं सकते। तो हमसे होती हैं गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, चीज़ें छोटी मोटी, या फिर हमें तोड़ फोड़ का शिकार किया जा रहा होता है, हमें डैमेज करने की कोशिश की जा रही होती है। तो फिर उसके बाद हम अगर हिम्मत ना हारें तो फिर हम अपने आप को मजबूत दोबारा से तामीर कर सकते हैं, निखर के वापस दोबारा से आ सकते हैं। खैर जनाब, अभी बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा आजकल ये गैरत बेगैरत वाली बड़ी बातें चली हुई हैं, बड़ी चर्चा है। ये लोग बेहोशी की दवा पी के सोए होते हैं, फिर बाद में इन लोगों को होश आता है कि अच्छा जी हम बीच में आए और अपनी लुच तल लें। अब ये मैंने क्यों कहा, मैं आप लोगों को शुरू से बात बताती हूँ। प्लॉट वाली बात सलमा को ऑलरेडी साल पहले पता थी, मतलब 10 महीने हो गए हैं, तो तकरीबन साल होने वाला है। इनको पता थी, जो कि इनके सपोर्टर्स ने वीडियो बनाई थी, कम्युनिटियाँ लगाई थी और बताया था कि इसमें सितारा इन्वॉल्व है नजमा के साथ और ये प्लॉट लिया गया है। और अम्मा ने भी पीछे रोका है और चाचा भी वहीं पे है, असगर भी है, सलमा भी है, सारे वहाँ पे हैं। ठीक है जी, अब गौर से सुनिएगा, ये गैरत बेगैरत वाली बात आपको आज मैं क्लियर कर रही हूँ जो कि ये चल पड़ी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है कि सलमा ने ना कम्युनिटी लगाई थी, ठीक है, फिर साजिद ने उसका जवाब दिया था। सलमा ने जो कम्युनिटी लगाई थी उसमें साजिद और सितारा वालों को टारगेट किया था और बगैरत 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 करके इस तरह से कुछ अल्फाज बोले थे। अभी वो मेरे पास कम्युनिटियाँ हैं उनकी, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे हैं। बाकी आप लोगों के पास भी होंगी, जिन जिन अक्सर बहनें, हमारी व्यूवर्स बहनें भी जो हैं वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं। मेरे पास भी हैं, लेकिन अब फिर बहुत लंबा जाना पड़ेगा देखने के लिए, लेकिन जो बात याद है उस पर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अच्छा, फिर सलमा ने एक कम्युनिटी लगाई, साजिद ने फिर उसका जवाब दिया, देखो गैरतमंद जो होते हैं वो ले लेते हैं, तो आप खरीद लेते, आपने नहीं खरीदी, मैंने ले ली। अब ये किसकी बात हो रही है? ये इन लोगों की बात हो रही है ना। इसमें बाबा है ना, सल्लू है ना, नजमा है ना, आशा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये उन दो की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वो घोंचा घोंचा करके और फिर वो एक नंगी गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी सलमा ने, साजिद के हवाले से गोचू गोचू करके बोल रही थी और गंदी सी एक वीडियो वो कम्युनिटी लगाई थी। फिर दोबारा से जब उसने लगाई तो फिर उसने जब उसे गोचा और बेगैरत कहा तो फिर उसने भी उसे शलवार बीबी का लक़्ब दिया कि तू मुझे अगर इस ज़बान में आ रही है तो फिर मैं भी आता हूँ। फिर जब साजिद ने ये कम्युनिटी लगाई
उसने कहा कि यार लगता है कि मुझे इसके मुंह नहीं लगना चाहिए सलमा के, और मैं जो है नहीं लगाता कम्युनिटी। उसने फ़ौरन अपनी उसी कम्युनिटी को डिलीट भी किया, और फिर उसके बाद अपनी आवाम जो ऑडियंस है उनको कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, ये फिर बात बढ़ जाएगी, अगर हम बढ़ते गए तो मामला बड़ा ख़राब हो जाना है। तो मैं अब ये कम्युनिटी वाला सिस्टम नहीं करूँगा, मैं साइड पे हो रहा हूँ, वो चाहे जितना भी बोलती है बोल ले। फिर उसके बाद सलमा ने और भी कम्युनिटी लगाई, मतलब उस दिन उसने ढेर सारी कम्युनिटियाँ लगाई, ठीक है। साजिद ने 2 कम्युनिटियाँ लगाई थी, और जवाब किसको दिया था? वो सलमा को दिया था। उसके बाद ये बेहोशी की दुआ पी के जो पड़े हुए थे गुलाम फैमिली, वो उठ के आ जाती है, ठीक है जी, वो उठ के आ जाती है, और फिर मुंह तोड़ जवाब, साजिद को मुंह तोड़ जवाब, आ जाओ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, मुंह तोड़ जवाब। और वो बहू की बात को और साजिद की बात को, बहू को साइड पे कर लिया। सलमा को किसी ने डिस्कस किया है यहाँ पे? पूरी ये अभी महीना तो होने ही वाला है, तकरीबन 20 दिन हो गए, ऐसे ही है ना। किसी ने सलमा को डिस्कस किया है? नहीं किया। सलमा की कम्युनिटियों को किसी ने डिस्कस नहीं किया। जो सितारा के लिए, जो साजिद के लिए गंदे अल्फाज बोले या टोंट मारे या जो भी, उधर से साजिद की एक कम्युनिटी गैरत वाली बात जो की थी वो उन्होंने उनको की थी, क्योंकि वो उसको बोल रही थी तो उसने भी उसको बोला। अच्छा, यहाँ पे अब सलमा को इन्होंने सारा कट ऑफ किया है, उसकी बात को सारे लोग हजम कर गए, पी गए, और उठा के साजिद के ऊपर ये लगा दिया कि ये तो बेगैरत सल्लू को कह रहा था। और फिर जो है उसके बाद बाबा उठ के आ गया, उसने 2-3 वीडियोस खड़काई, ओ गैरतमंद, ओ गैरतमंद, ओ ऐसा तू गैरतमंद। फिर इसके बेटे ने वीडियोस बनाई, और पता नहीं किसकी टोले से आगे चुई पकड़ के ले आता है, और फिर वो पता नहीं इसके अपने बचपन की फ़ोटो है क्या है, मतलब इतनी एहसास कमतरी है आपको है शक्लों से। तो ऐनक वाला जिन जो है वो अपनी फ़ोटो लगा लेता है और साजिद को ट्रोल करता है। फिर उसके बाद जो है थोड़े से मतलब धीमे लहजे में आ जाता है दोबारा से कि अब इनसे काम है तो अब थोड़ा सा अच्छे से बात करता हूँ मैं, मतलब इस तरीके से नहीं करता। फिर वो प्लॉट वाली भी वीडियो बनाई, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं बाप ने फिर बनाई। इस तरह से ये मामला चल पड़ा, और आज तक, कल भी बाबा वीडियो में यही बातें बोल रहा था कि वो गैरतमंद की बात करते हो तो फिर तेरे अब्बा ने भी तो बेची थी। अरे भाई, वो उन्होंने आपके लिए तो कोई अल्फाज नहीं बोले थे ना। सलमा उसे टोंट मार रही थी, गंदी गंदी, बहुत गंदी घटिया वाली कम्युनिटियाँ लगाई थी। उसके बाद साजिद उसे जवाब दे रहा था, उन दोनों की आपस में चपकलिश चल रही थी। इन लोगों ने क्या किया है, सारा मुद्दा उठा के साजिद को कहा कि तू हमें बोल रहा है। अरे भाई, वो सलमा और असगर को बोल रहा था, क्योंकि उधर से वो सितारा और साजिद को बोल रही थी। समझ आ रही है ना? तो भाई, बगैरत या गैरतमंद किसने किसको कहा, ये मैंने आज बात आप लोगों को क्लियर की है, जो कि उसका पतंगड़ बना के इन्होंने कोई 5-7 वीडियोस बना डाली हैं और धड़ाधड़ टारगेट किया है साजिद को कि भाई ये बगैरत कहता है, ये करता है, वो करता है। साजिद के ऊपर इस सलमा की बात को लेके साजिद को ढेर सारा टारगेट किया गया है, और उनके पोल पट्टे खोल दिए गए हैं कि भाई इन्होंने भी ज़मीनें बेची। तो भाई वो 3-4 मेरे ख्याल में भाई हैं, ये लोग 4 हैं, हाँ। एक रहता है सऊदीया में, एक समरसट्टा में रहता है, और एक भावलपुर में रहता है, और एक जो है इस्लामाबाद में रहता है। 4 भाई हैं ये लोग, ठीक है जी। तो अब उनकी मुरब्बा हो, डेढ़ हो, जो भी हो, उनकी शादियाँ हुई। वो एक बड़े, मुझे नहीं लगता वो अपनी जनानियों से जो है वो इस तरह, चलो सितारा तो ब्लॉगर है, उसने कहा भाई मैंने अपने तरीके से चलना है, मैंने पहले सलोन का काम किया, मैंने आगे बढ़ना है, वो अपने तरीके से कर रही है। उसके हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सही है साजिद साहब, तो वो दोनों मियाँ बीवी लेके चल रहे हैं। लेकिन दूसरे हमने देखा है ना, तो वो अपना अलग से उनका सीन सिनेरियो, लाइफस्टाइल उनका अलग है, सही है ना। वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ज़मीनों से भी आ जाता होगा, उनके हिस्से हुए हैं, बेची भी होगी, जाहिर सी बात है, कोई काम वगैरह आ जाता है तो इंसान बेचता भी है ज़मीन। लेकिन ये सलमा वाली बात को उठा के इन लोगों ने डाल दिया सारा का सारा मुद्दा किस पे, सितारा पे, उस पे साजिद पे और सितारा पे, कि ये ऐसे हमें बोलता, हमें ऐसे क्यों बोला, हमें ऐसे क्यों बोला, हमें। और भाई आपकी बहू ने उनको बगैरत बोला, तो फिर उसने कहा चलो तू बगैरत कह रही है तो हम गैरतमंद तो है, हमने खरीदी है, मतलब तूने तो ना खरीदी, हमने खरीद ली। तो उसमें सल्लू का कोई जिक्र फिक्र नहीं था, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब सलमा का भी ब्लॉग आता है।
सलमा जो है उसने जो व्लॉग बनाया उसमें भाई बाबा नज़र नहीं आया। बाबे की जनाब ये है अब वक़्त कि उसको उनकी बहू जो है व्लॉग में लेना पसंद ही नहीं करती। और ये मैंने जो है कल जब बाबे की वीडियो आई है, मैंने फ़ौरन बाद जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये सवाल उठाए हैं। मैंने बोला है कि आपकी बहू क्यों नहीं आती, आप उनके बच्चे क्यों नहीं आते, आप घर में 24 घंटे रहते हैं, आपकी वीडियो में कभी भी वो लोग नज़र नहीं आए। आपको सिर्फ सितारा का थंबनेल चाहिए, या सितारा या अम्मा, सितारा अम्मा, सितारा अम्मा। क्यों आपकी बहू नहीं है इन्फ्लुएंसर, क्या वो नहीं है ब्लॉगर? आप उन्हें भी लें, उन्हें भी कैश करवाएं। कभी असगर की फ़ोटो लगाई है, थंबनेल लगाया? नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया इन्होंने, ना कि सलमा की फ़ोटो कभी लगाई है, क्योंकि वो इजाज़त ही नहीं देते। ये इनका जोर सिर्फ यहीं पे चलता है। अगर साजिद ने कहा है हमारे घर अगर आएँ तो व्लॉग ना बनाएं, हमारे साथ भी आप कहीं बैठे होते हैं, हर बंदे की अपनी हंसी खुश गप्पी चल रही होती है, तो वो जो है हंसी मजाक चल रहा होता है, जाहिर सी बात है। अब सारा कुछ निकाल के बैठ के हम ऐसे सोते हैं, ऐसे उठते हैं, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ये तो नहीं बोलना ना। हर व्लॉगर अपने एक सेंसिबल तरीके से व्लॉग बनाता है और डालता है। ये तो नहीं है कि जो खंगी जाओ तो लंगी जाओ वाला तो काम नहीं करना ना। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, खाक भी रहे होते हैं, पाद भी रहे होते हैं, और व्लॉग जो है शुरू होता है, और अक्सर तो नीचे ज़मीन की तरफ होता है ताकि आवाज़ें सुनाई दें कि कौन कौन बैठे हैं, क्या हो रहा है। तो ये मुखबरी वाला काम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साजिद को हुआ कि भाई आप गलत करते हैं, आप ऐसा जो है ना किया करें, आप ब्लॉग छोड़ दें, आ जाएं। अच्छा, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं साजिद को ये वाला अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था। अरे भाई वो बाबा व्लॉग छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब चैनल उनका पहले वाला गया था, उसके बाद हशर नशर किया था, उसने फातिमा पे रिएक्शन दिए बाबा ने। उस टाइम वो शादीशुदा नहीं थी, शादी होने वाली थी। नजमा पे दिए, उसके बाद वकार पे दिए, और बड़े गंदे दिए, उनकी वालदा पे दिए। वो चैनल का गुस्सा था, वो चैनल का गुस्सा था, इसलिए वो शादी पे भी नहीं गए थे। मतलब उनको इतना प्यारा था चैनल कि वो शादी पे ही नहीं गए। समझ आ रही है ना इस बात को? वो रिश्ते तोड़ दिए, छोड़ दिए, लेकिन चैनल प्यारा है, फौरन फटाक से और चैनल बनाया और फिर उस पर आ गए। उनको इतना प्यारा चैनल है, ठीक है। खैर यहाँ पे जो है मोहतरमा सलमा का जो व्लॉग आता है उसमें ये ससुर को नहीं दिखाते, पता नहीं उसकी इतनी ही वक़्त है भाई, उसको नहीं दिखाया जाता। और ना बाबे को जुर्रत है कि वो 24 घंटे वहाँ रहते हुए भी अपने बच्चों को नहीं दिखा सकते, उसको इजाज़त है ही नहीं। ये है इनकी वर्थ। और ये फिर थोपते हैं दूसरों पे कि तुम लोग मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल दो। प्रोटोकॉल अपने लिए मांगते हैं, लेकिन घर वाले आपको प्रोटोकॉल देते नहीं हैं। हर बंदा इनसे जो है तंग होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है इतना इनका बस सिर्फ प्यार है। सितारा को कैश करवाना है, सितारा के नाम को कैश करवाना है। सितारा मामला किसी और दा हो तो बुला लेना, सितारा ओ साजिद को रोको। भाई साजिद उनके घर का सरबराह है, मर्द है। औरत 1000 पैसा ही कमा ले, क्यों ना कमा ले औरत, लेकिन मर्द की एक अहमियत है। मर्द तो मर्द होता है ना, मर्द के हुक्म को औरत मानती है कि भाई वो अगर कहीं औरत बात मनवाती है तो कहीं मर्द भी अपनी बात मनवाता है। आप जो फैसला करते हैं, आप कहते हैं मैं मर्द हूँ, बीवी मेरी तो बीवी है, मैं मर्द हूँ, तो आप कहते हैं मुझे अहमियत दी जाए मेरे फैसले की, इसलिए तो आप बीवी के खिलाफ हुए हैं। ऐसा ही है ना। तो अगर साजिद कोई फैसला लेता है कि साढ़े घर कोई आवे या ना आवे, वहाँ पे आप लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और साजिद को औकात दिखाना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसकी क्या औकात है, ये रोकने वाला होता कौन है? सितारा आना, हमें बचाना, सितारा इसको देखो, इसको रोको। मतलब उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, वो घर का मर्द है, सरबराह है। जहाँ औरत अपनी बात मनवाती है वहाँ मर्द भी अपनी बात मनवाता है, ठीक है। और वैसे भी ये तो इनकी सुलह सफाई से ही ये जाहिर सी बातें चीज़ें हो रही हैं। जो अंत आपने किया है या आपकी औलाद ने किया है, तो उसके भी आप पे तो ये तो बहुत छोटा था एक, मतलब उन्होंने सिर्फ 2 टोक बात की है, वरना तो वैसे वो भी जवाब दे सकते थे, वो भी पोल पट्टे खोल सकते थे सबके, लेकिन वो दरगुजर करते हैं, 2 टोक बात करते हैं, करके चले जाते हैं। ज़्यादा नहीं बात को लंबा खींचते, ताना बाना ये वो इस तरह से नहीं करते। साजिद आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने डिटेल से बैठ के वीडियोस बनाई हैं, बातें रखी हैं, बातें की हैं,
अभी भी आप जो है उसमें मैं काफ़ी सारे पॉइंट छोड़ दिए थे, उस पर मैंने करनी है बात, ज़रूरी है वो बात करना उस पर भी। तो उसमें भी आप इनडायरेक्टली फिर धमकी दे के गए हैं, फिर मैं ऐसे कर दूंगा तो फिर मैं वैसे कर दूंगा। करें करें, यहाँ पे अब सारे आदी हो चुके हैं 4 सालों में। जो यहाँ पे एक कुत्ते का वैर चला है ना, बहुत ज़्यादा ही चला है। तो खैर भाई ये है इनकी औकात। इनकी बहू ने इतने महीनों बाद वीडियो डाली है, व्लॉग डाला है सलमा ने, और उसमें जो है उनके ससुर साहब जो है नहीं नज़र आए। व्लॉग के क्लिप्स काफ़ी पुराने भी बीच में डाले हुए थे, कुछ नए डाले हुए थे। पुराने इस हवाले से क्योंकि उसमें चची और चचा थे। चाची जो है सुमेरा फातिमा की अम्मा, वो तो आ चुकी हैं पाकिस्तान, जो कि अभी सुनने में आया कि वो मुल्तान में है, अपना इलाज करवा रही हैं, मैके में आई हुई हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये मतलब वहाँ जब वो थी ये उस टाइम का है। और बाबा को उससे लागतबाजी है। बाबा की सबसे बड़ी दुश्मन ही अब सुमेरा फातिमा की अम्मा लगती है वो, क्योंकि वो उसने कई दफ़ा बाबे ने वीडियो बनाई और कहा है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये है, इन्होंने मेरा घर ख़राब किया, ये किया है, वो किया, फलां किया, रिएक्शन वगैरह दिए हैं। उनकी बेटियों ने भी रिएक्शन दिए कि तेरी माँ के हम पहले शौहर को बुलाएंगे, दूसरे को बुलाएंगे, वाशरूम में कौन था, इसमें कौन था, उसमें कौन था, बहुत कुछ गंदा बोला गया है। उसी चाची को सलमा दिखाती हैं लेकिन ससुर को नहीं दिखाती। इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि इनके रिएक्शनों के बैक पे तो वो रहेंगी लेकिन फ्रंट पे नहीं नजर आएंगी, ना दिखाएंगी। अभी ड्रामा होता है, यकीन मानो सस्पेंस ही इन लोगों के ख़त्म नहीं होते। अजीब से कुछ सस्पेंस होते हैं ये लोग। बैक पे बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के चश्मे में लहराती हुई नागन ऐसे बैठी होती है, वीडियो बना रही होती है ससुर की, और जो है कैमरा में ना उसके आना है ना अपने कैमरे में लेना है बाबे को। ये है जनाब इनकी पार मोहब्बत। ये फिर कहती है कि हमारा कोई नहीं, हमारा ये है तो हमारा वो है, इस तरह से करती हैं। खैर यहाँ पे जनाब बाबा जी सिर्फ अम्मा सितारा को कैश करवाना चाहते हैं, ना बहू ना बेटा ना फैमिली, उनकी किसी को इजाज़त नहीं है इनके व्लॉग में आने की, ना ये ले सकते हैं। और अब अपने व्लॉगों में भी दिखाना छोड़ गए हैं, वो अब बाबे से इतना दूर रहते हैं। ये जो बैठ बैठ के वो 100 रियाल दिखा रहे थे ना, बस 100 रियाल जो कि है थोड़ी पता नहीं हुण वो खर्च हो भी गए हैं या अभी तक नहीं किए। खैर यहाँ पे जो है सलमा ने व्लॉग शुरू किया, बेटे को कहा सलाम दुआ करो, तो वो जब करने लगा तो वो हाय माय यूट्यूब फैमिली, अच्छा फिर अब जो है हम लोग डेली व्लॉग शुरू करेंगे। तो माँ कहती है नहीं, हम डेली व्लॉग शुरू नहीं करेंगे, हम बस अभी बना रहे हैं और कभी कभार हो सकेगा तो हम एक्टिव रहेंगे, मतलब कभी कभार व्लॉग डाला करेंगे, हम डेली व्लॉगिंग नहीं करेंगे। फिर उसने बताया कि भाई मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि ये बंदी भी सलोन का काम कर रही हैं, सलोन पे ही जॉब करती हैं, या फिर इन्होंने अपना ज़ाती सलोन बनाया है। इस हवाले से कोई फ़िलहाल वो अपने जॉब के हवाले से डिटेल नहीं दे रही, और ना ही इनके सपोर्टरांस को इतनी ज़रूरत है कि वो इनसे पूछें कि भाई आप क्या कर रही हैं, या हमें भी डिटेल दें। कोई इंटरेस्ट नहीं लेते वो भी, उन लोगों को भी कोई लेना देना वैसे एडा है नहीं। आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो इतने सितारा था एक दिन व्लॉग ना हो सारे बेहोश होए फिर रहे होंगे ने, कंधा टकरा चल रहा है, सितारा का व्लॉग नहीं आया, अरे सितारा सितारा कहाँ हो। मेरे पास कमेंट आएंगे, बाबर के पास आएंगे, सुमेरा के पास आएंगे, वर्दा के पास आएंगे, जो है यहाँ पे अभी जो साजिद हो गया उसके पास, सबके पास कमेंट जाएंगे सितारा का ब्लॉग नहीं। और सितारा को खुद को इतने सारे इंस्टा पे पता नहीं कहाँ का कमेंट कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। ये होता है चार्म, ये होती है मोहब्बत, ठीक है ना। तो सितारा की ऑडियंस उससे जो है नहीं अलग रह सकती। और यहाँ पे ये मोहतरमा पता नहीं कौन सी ऑडियंस से ये डरती हैं कि सुनने में ये भी आया था ना कि ये डरती हैं ऑडियंस से कि यार फिर वो मेरे से सवाल करते हैं, जवाब पूछते हैं, फिर वो जो है फिर वो मतलब उनसे काफ़ी वो डर के सहम के ये वीडियो बनाती हैं और रहती हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है मैं डेली नहीं डालूंगी, बस कभी कभार व्लॉग डालूंगी, और सलोन का कर रही हूँ तो सलोन की कोई डिटेल नहीं दी कि अपना बनाया है या मैं जॉब कर रही हूँ, जो भी है। लेकिन खैर यहाँ पे जो है किसी मॉडल शॉडल को भी उन्होंने तैयार किया कि भाई मैं भूल गई थी। एक तो भाई ये जिस मॉडल को भी तैयार कर ले बाद में समझो उस पर इल्ज़ाम लाना ही लाना होता है। खैर अल्लाह बचावे भाई इन्हों के इल्ज़ाम तो भी। तो उसके बाद जो है कहती है कि
कहती है कि मैं जो है अब इसलिए जो है मॉडल तैयार कर रही हूँ क्योंकि न्यू ट्रेंड आजकल चले हुए हैं, तो मैं अरबी लुक कर रही हूँ। पहले तो मुझे भी लगा कि ये कुछ ज़्यादा ओवर ही लग रहा है मेकअप शेकअप, क्योंकि आजकल भाई हम कैशी 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 या कैशी जो भी है नाम उसका लड़के का, उसके मेकअप शेकअप बड़े वो लाइट से बड़े ज़बरदस्त से ऐसे शाइनिंग वाले प्यारे प्यारे से हो रहे होते हैं ना, तो वो आदि हो गए हम लोग शायद देख देख के। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने मॉडल एक तैयार की, लेकिन अरबी लुक तैयार की, अरबी लुक में कि भाई ये अरबी मेकअप है। तो हाँ, वो फिर बाद में मुझे याद आया, अच्छा ये अरबी वाला मेकअप है, अरबी ट्रेंड चला हुआ है जो, उस हिसाब से उन्होंने मेकअप शेकअप किया। बाकी जो है फिर वो खाना शाना दिखाया, फिर असगर को दिखाया, बेटियां शेटियां दिखाई नहीं हैं। अब ये आई थिंक मुझे लगता है बेटियां भी जॉब शॉब करना शुरू हो गई हैं, या वो घर संभालती हैं, या एक आध साथ में जॉब भी कर रही होगी। इस तरह से इनका कुछ चल रहा है, अंदर खाते प्राइवेसी रखनी है, इसलिए भी व्लॉग श्लॉग से ये लोग हटे हुए हैं, जॉबें शॉबें कर रहे हैं, और उसमें जो है आई थिंक ये जो पैसा शैसा जो है उसमें कमा रहे हैं। वरना जो है चलता हुआ चैनल कौन छोड़ता है, सीधी सी बात है, कोई भी नहीं छोड़ता। लेकिन ये जो है फ़िलहाल क्या कहते हैं, सलोन वगैरह ही आई थिंक ये अपना ही सलोन चला रहे हैं, कोर्स वगैरह इन्होंने किए हैं, अपना ही कर रहे हैं। खैर वो जो है इन्होंने मेकअप शेकअप किया, फिर खाना शाना, फिर इस तरह से चाचा चाची को वही दिखाया, पार्क शार्क में ले गए, बच्चे खेल रहे थे, और इस तरह उथे भी बाबा नज़र नहीं आया। भाई बाबा का जोर ज़्यादा से ज़्यादा जो चलता है वो यही चलता है, सितारा के मुंह के ऊपर ऐसे ठा करके कैमरा रखना है। याद है किसी को वो जो ट्रेन पे जा रहे थे, तो पता नहीं 32 मिनट 25 मिनट का ऐसे कोई था, और सितारा के मुंह से कैमरा नहीं उठाया, वो इतना बेचारी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इतनी परेशान लग रही थी ना कि बस चाचू हटा ले मेरे मुंह से कैमरा, और बाबा जूम करके बैठा उसके मुंह पे कैमरा। खैर वो फिर कभी इधर मुंह करे कभी इधर करे, क्योंकि मुंह के ऊपर जब कैमरा हो आप कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते। अब मैं जो हूँ, मैं मिसाल के तौर मेरे मुंह पे मुसलसल कोई बंदा कैमरा रख के बैठा हो, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगना है ना। आप भी होंगे तो आपको भी बड़ा अजीब सा, यार ये हमें खाना नहीं खाने दे रहा, या हम पानी पीना चाह रहे हैं, या हम मतलब बंदा कभी सफ़र में हाथ इधर रख लेता है, कभी मतलब होता है वो अजीब सा, उसको वो चिढ़ा रहे थे। तो खैर यहाँ पे तो भाई वो वीडियो ही नहीं बनाने देते ना, इनको साथ रखते हैं, ठीक है जी, इतना दूर दूर रहते हैं। और उसके बाद जो है लहरा के बलखा के कैमरे बाबा के चश्मे में ज़रूर नज़र आना होता है इन्होंने, बाबे के चश्मे में होते हैं ना, उसके ब्लॉग में होते हैं ना अपने। बाकी ये मोहतरमा जो है अपने लिए तो आ जाती हैं कि भाई मेरा ए हो गया तो मेरा वो हो गया, इस तरह से अपने लिए ज़रूर यहाँ पे आवाज़ उठाती हैं। लेकिन इनकी माँ के लिए जो कुछ भी बोला गया है, तो कोई भी अल्फाज, दो भी अल्फाज नहीं बोले गए, किसी भी किस्म के कुछ भी वालदा के हवाले से कोई भी इन्होंने बयान जारी नहीं किया। मुझे ये बहुत बुरा लगा। देखें, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी वालदा ने इनकी बड़ी खिदमत की है, इनके बच्चों को पालने में मदद की है, उनके कपड़े सिलाई करना, साथ में खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, मेंटेनेंस रखना, बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है, बहुत टाइम वो इनके साथ रही हैं। एक भलाई, एक भलाई इंसान याद कर लेता है, कभी भी नहीं इस बंदी ने वो किया अपने लिए। सिर्फ खुद पसंद लोग हैं, अपने लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन कभी भी जो है वालदा के वाले से इन्होंने आके अच्छे अल्फाज नहीं बोले। पहले भी जब मैं इनके साथ रहती थी, और सितारा जो है इधर अपने घर मुल्तान पाकिस्तान में थी, मुल्तान ना हो गया हाय नौशी मुल्तानी, अच्छा उसके बाद जो है वहाँ पे बिठा के अम्मा को बस यही कहती थी, अम्मा मेरी तारीफ़ा कर अम्मा मेरी तारीफ़ें करो ना, मैं नहीं, मैं वरना रोने लग जाऊंगी तो अम्मा को साथ बिठा के ना अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। ऑडियंस भी कहती होती थी सितारा की मम्मा को दिखाओ, हमने देखना है। तो इस तरह से तो खैर, क्योंकि सितारा वालदा को याद किया करती थी अपने व्लॉग बना के ना, कि अम्मा को मिस करती हूँ, अब अकेलापन महसूस हो रहा है। क्योंकि जब साजिद ने शादी की तो वो ज़्यादा उसका तवज्जो थी ही कौसर की तरफ, तो इसलिए जो है वो फिर उदास होती थी कि भाई मेरा भी अपना कोई हो, मुझे भी कोई होता है तसल्ली दे, हमदर्दी मतलब करे। तो वो माँ ही होती है, प्यारा रिश्ता जो होता है वो आपका माँ का होता है।
तो खैर यहाँ पे जो है इसने तो बड़ी जुदाई वालदा के साथ काटी है, लेकिन इन्होंने तो साथ रहे हैं इतना टाइम, तो बंदा थोड़ा सा पिघल ही जाता है कि यार मेरी वालदा को इससे इस तरह बोला जा रहा है। 2 मिनट की ही बंदा 2 अल्फाज ही बोल दे और आके लोगों को थोड़ा सा एहसास दिला दे, खुदा रहा मेरी वालदा को कोई भी इस तरह ना बोले, माएँ सबकी साझी होती हैं। लेकिन नहीं भाई, वालदा के लिए कभी भी नहीं आई है, हमेशा जब भी आई हैं सलमा अपने लिए आई हैं। और फ़िलहाल वक्ती तौर पे इन्होंने व्लॉग श्लॉग डाला है, कोई इन्होंने कहा है कि भाई हमने डेली शेली व्लॉग नहीं डालना। वो यूँ होता है ना कि आपका चैनल बंद पड़ा रहे तो फिर वाईटी जो है वो आपको पता फिर मसला हो जाता है कि जब आप चैनल क्लोज़ करके रखोगे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है फिर मोनेटाइजेशन वगैरह का इस तरह से। तो ये अपने चैनल को तो चलाना चाहती हैं लेकिन टाइम नहीं कहती है मिल पा रहा, तो इसलिए जो है कभी कभार आया करूँगी। लेकिन बाबा वास्ते बड़ा दुख लग्या मैनू हैं, चाची को दिखाया, बाबे के दुश्मन को दिखाया, जिसको बाबा दुश्मन कह रहा है अपनी भाभी को, उसको तो दिखाया व्लॉग में, लेकिन जो है बाबे को ना दिखाया। बाबा महरूम रहे सलमा की वीडियो से। खैर फ़िलहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। बाकी अगले कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं, ढेर सारी सवाल हैं आप बहनों के, उनके ऊपर जो है ज़रूर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे उस टॉपिक पे भी। इसके साथ फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।